नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के पार्ट सेकंड की। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी को। आज हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी की। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जाकर के अभी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं तुगलक डायनेस्टी। अगर हम बात करें तुगलक डायनेस्टी की तो 1320 से 1414 तक इनका शासन था। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 तक इन्होंने शासन किया। खुसरू खान द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज किल्ड बाय गाजी मलिक। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, खुसरू खान को लास्ट किंग थे जो खिलजी डायनेस्टी के, उन्हें मार दिया गाजी मलिक ने। और गाजी मलिक उसके बाद शासन किया। गाजी मलिक का ही नाम गयासुद्दीन तुगलक था। इस एक क्वेश्चन पूछा जाता है तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड हिज सन जौना उल खान सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद अगला शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक 1351 तक इन्होंने शासन किया। प्रिंस जौना इनका नाम था, सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक थे ये। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के 5 एम्बिशन प्रोजेक्ट्स थे जो कि डिबेटेबल थे। लोग इनको पागल सुल्तान कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इनके सारे डिसीजंस उल्टे पड़ जाते थे। जब सूखा पड़ा तब इन्होंने टैक्स लगाया, टैक्सेशन इन दुआब। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र किया दिल्ली से देवनागरी। बाद में जब इन्होंने देवनागरी ट्रांसफ़र किया तो उसके बाद इन्हें पता चला कि पहले इन्होंने सोचा दिल्ली में इससे शासन कर रहे हैं तो साउथ में इनकी पकड़ कम होती जा रही है। फिर ये देवनागरी दौलताबाद जिसे उस टाइम पर कहते थे वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि फिर नॉर्थ साइड में पकड़ कम होती जा रही है। वापस फिर अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इनका एक डिसीजन था। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया और ऐसी टोकन करेंसीज की इन्होंने कि जिसके इन्होंने क्या किया, तांबे की ऐसी टोकन करेंसीज बनाई जिनके आगे और पीछे कोई स्टैंपिंग नहीं थी। इसके बाद क्या, ऐसी बहुत सी फेक करेंसी चलने लगी, जिनके बाद इन्होंने उस करेंसी को बंद किया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रपोज खुरासन एक्सपेंडिशन। इन्होंने खुरासन पर हमला किया था। बाद में इन्हें पता चला कि इनके साथ जो देने वाले थे उन्होंने मना कर दिया और इनके बहुत सारे सैनिक उसमें मारे गए। अगला है कराचिल एक्सपेंडिशन। इसमें क्या था कि इन्होंने सर्दियों के टाइम पे ये डिसीजन लिया और चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ ठंड के टाइम पे वहाँ पर इन्होंने चढ़ाई करी, जो कि उस टाइम पर इम्पॉसिबल था। ये भी इसीलिए इनका ये डिसीजन भी गलत माना गया, जिससे इनके बहुत से सैनिक उस टाइम पर भी मारे गए। ठीक है। तो ये 5 डिसीजन जो इनके थे, जिनकी वजह से इन्हें पागल सुल्तान कहा जाता था, क्योंकि ये गलत बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते जो कि इम्प्रैक्टिकल होते थे। ये ही डाइड इन थाटा वाइल कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट तागी के अगेंस्ट का लड़ाई करते हुए ये मारे गए। इसका अगले हम बात करें अगले शासक की तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1388 तक थे। ठीक है। ही सक्सीडेड हिज कज़न मोहम्मद बिन तुगलक। इनके कज़न मोहम्मद बिन तुगलक उनके बाद ये शासन करने आए। ठीक है। इस मोहम्मद बिन तुगलक किस तरीके से मतलब डेथ इन थाटा इन सिंध जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ही फाउंडेड सर्वल सिटीज़। उन्होंने बहुत से सिटीज़, फिरोज शाह तुगलक ने आर्किटेक्ट के लिए बहुत मशहूर थे। उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ का निर्माण किया। सिटीज़ अराउंड दिल्ली लाइक जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, इन सिटीज़ का इन्होंने निर्माण किया। ही प्रोवाइडेड मनी फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स। के लिए पुअर फैमिलीज़ में जो गर्ल्स रहती थी उनकी मैरिज के लिए इन्होंने एक खास डिपार्टमेंट बनाया जो कि मनी प्रोवाइड करता था। उसका नाम था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात। ठीक है। इसका इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, फुतूहत ए फिरोजा शाही। याद रखना ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनसे 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। ही वॉज द ओनली हु स्टार्ट द इम्पोजिशन ऑफ जजिया कर ऑन द ब्राह्मण। इससे पहले भी जजिया कर था लेकिन ब्राह्मण उसमें एग्जेम्प्टेड थे। इन्होंने ब्राह्मण पे भी जजिया कर लगाया। ही स्टैब्लिश सर्वल। इन्होंने हॉस्पिटल्स खोले बहुत से, दारुल उल शिफा नाम से। ठीक है। शिफा खाना इन दिल्ली। ठीक है। इन्होंने टैक्स इम्पोज किए। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर टैक्स थे 3 तरह के टैक्स जो इन्होंने इम्पोज किए। वो कौन से थे? खराज था, जिसमें खराज का था लैंड टैक्स था, जिसमें क्या करना पड़ता था, विच वॉज इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। यानी लैंड में जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका एक 1/10 हिस्सा जो था वो टैक्स के रूप में देते थे, उसे खराज बोलते थे। उसका जाकट इन्होंने किया 2.5% ऑफ टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी रियलाइज फ्रॉम द मुस्लिम। मुस्लिम के 2.5% ऑफ प्रॉपर्टी रियलाइज फ्रॉम द मुस्लिम, ये इस पर टैक्स के रूप में लेते हैं। उसके बाद खाम 1/5 ऑफ
बूटी कैप्चर, मतलब जो सैनिक जहाँ से युद्ध में कुछ भी लूट के लाते थे उसका 1/5 क्या करते थे, ये रख लेते थे, 4/5 पास लेफ्ट टू द शोल्डर, जो कि सोल्जर्स के पास रहता था। और इनका ये मरे कब थे, 1388 में ही डाइड इन 1388। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये लास्ट शासक नहीं थे, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए लास्ट शासक नहीं थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, मैं आपको बता दूं, कहीं आप सोच रहे हो कि ये लास्ट शासक थे। अब हम बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की, 1414 से 1451 तक। इनमें पहले थे खिजिर खान। खिजिर खान के थे मुल्तान थे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर गवर्नर थे मुल्तान के। ठीक है, तैमूर ने जब हमला किया था तो उस टाइम पर खिजिर खान तैमूर खान के साथ मिल गए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, बाद में तैमूर खान ने जीतने के बाद तैमूर अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ मुल्तान और लाहौर का गवर्नर उसे बना दिया। ठीक है, ही कंकर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया। स्टार्टेड द रूल ऑफ सैयद 1414 में। ठीक है, 1414 में ही वाज रूलिंग इन द नेम ऑफ तैमूर, तैमूर के नाम पे वो शासन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले शासक किसके, अगले शासक सैयद डायनेस्टी के हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह किसके, सन ऑफ खजीर खान के सन थे, हु असेंड द थ्रोन इन द ईयर ऑफ 1421 अनलाइक हिज फादर। ठीक है, ही हार्डली मेड एन अटेम्प्ट टू रिकवर लॉस्ट टेरिटरीज ऑफ किंगडम। ये सिंपल राजा थे, इन्होंने ना तो कोई युद्ध लड़ा, ना किसी तरीके कोई भी किंगडम को इन्होंने हथियाया, किसी भी टेरिटरी को वापस लिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ही वाज किल्ड बाय द नोबल्स इन हिज कोर्ट। आगे हम बात करते हैं महमूद शाह की, 1434 से लेकर 43 तक। महमूद शाह वाज द नेफ्यू ऑफ मुबारक शाह, मुबारक शाह के नेफ्यू थे। ही रूल्ड इन 1434 से 1443 तक। महमूद शाह एक्सेप्टेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सारवर उल मुल्क, सावर उल मुल्क के की बदौलत उन्हें गद्दी मिली थी। ही रिजाइन द मार्क मैनी रिबिलियंस एंड कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए थे। ठीक है, उन्होंने रिजाइन देना पड़ा और उसके बाद उसी साल उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम बात करें आलम शाह। आलम शाह कहते हैं लास्ट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के। अलाउद्दीन आलम शाह वाज डिफीटेड बाय बलहोल लोदी ने उन्हें हराया और लोदी डायनेस्टी की यहाँ से शुरुआत होती है। याद रखना, सैयद डायनेस्टी एक भी राजा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैंने इसमें नहीं बताया गया है, पर आपको ये पता होना चाहिए किसके बाद कौन आया। ठीक है, सबसे अगर आपको दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे। फाउंडर थे खिलजी खान और लास्ट शासक कौन थे, आलम शाह। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बलौल लोदी ने जब आलम शाह को हराया, उसके बाद लोदी डायनेस्टी की स्थापना हुई 1451 से 1526 तक। अब हम बात करें बलौल लोदी की, जिन्होंने 1451 से लेकर 1488 तक राज किया। बलौल लोदी वाज सन ऑफ अफगान सरदार। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो आपको ध्यान रखना है, इससे ऊपर जो भी हमने शासक पढ़े वो टर्किश थे। यहाँ पर बलौल लोदी थे जो अफगान सरदार के संत, यानी अफगानी थे। ये पोर्शन पूछा था, बलौल लोदी क्या थे, अफगानी थे। ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर इन्वेंशन ऑफ तैमूर। तैमूर जब भारत में आक्रमण किया था उस टाइम पर इन्होंने अपने आप को पंजाब में बना रखा था। ही फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, इन्होंने लोधी डायनेस्टी की नींव रखी थी। अगर हम बात करें सिकंदर लोधी की तो 1419 से 1570 तक इन्होंने शासन किया था बौर निजाम खान। ठीक है, द सेकंड सन थे ये बलौल के, और उनकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी को ये शासक मिला। ठीक है, इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया सिकंदर शाह का। ही फाउंडेड आगरा, इन्होंने आगरा का निर्माण किया 1504 में। याद रखना, बिल्ट मॉस्क्यूज बनाए वहाँ। ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, इन्होंने आगरा को बनाया और कैपिटल दिल्ली से वापस आगरा ले गए। ठीक है, ही वाज द इनके टाइम पर एक पोएट थे जिन्होंने संस्कृत की काफ़ी चीज़ों को पर्सियन में कन्वर्ट किया था। इनका नाम था गुल रुखी। ठीक है, गुल रुखी। ही इनकी कुछ अचीवमेंट, ये अपने टाइम पर अपने अचीवमेंट मानते थे। इन्होंने बिहार और वेस्ट बंगाल को कैप्चर किया था। ही इंट्रोड्यूस गज ए सिकंदर, 32 डिजिट का था, जिससे क्या करते थे, कल्टिवेटेड लैंड को नापते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले शासक की, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लास्ट किंग थे। इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने हराकर मुगल एम्पायर का स्थापना किया था। अगर हम बात करें इब्राहिम लोधी की तो ये यंगेस्ट सन थे सिकंदर के एंड वाज द लास्ट लॉर्ड सुल्तान ऑफ दिल्ली, आखिरी सुल्तान थे। ही हैड अ क्वालिटीज ऑफ एक्सीलेंट वॉरियर, ये एक्सीलेंट वॉरियर क्वालिटीज़ थी इनके पास, लेकिन इनके कुछ डिसीजन से ना इनके राज्य में बहुत सा विद्रोह हो रखा था। ठीक है, देखो, बट ही वॉज अ रैश एंड इम्पॉलिटिक इन हिज डिसीजन एंड एक्शन। इब्राहिम फेस्ड न्यूमरस रेबिलियंस एंड केप्ट इन अ पोजीशन
for the almost a decade. Abraham Lodi was defeated 1526 at the Battle of पानीपत. पानीपत की लड़ाई में वो 1526 में हार गए. This marked the end of Lodi dynasty and the rise of Mughal Empire in India. इंडिया में मुगल एम्पायर का शुरुआत हुई यहाँ से. ठीक है, इसी के साथ आपका दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है. ये दिल्ली सल्तनत का सेकंड वीडियो था. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें. अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको इस PDF मिल जाएगी. इसी तरीके की बेहतरीन और अच्छी टू द पॉइंट टॉपिक वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें. धन्यवाद. सेफ रहें, सुरक्षित रहें. धन्यवाद.